इसलिए अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन किया जा रहा है, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज अब एक फेस्टिवल में आए थे इस बारे में। पहले तो आपके ज़रिए हम चीता कैंप के सभी रहवासियों को और जितने भी लोगों का इस चीता कैंप के शुरुआत से लेके अभी तक योगदान है उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और 50 साल पूरा हुआ उसकी खुशी सभी लोगों के बीच में साथ में शामिल होकर उनके साथ बांटते हैं। और चीता कैंप का ये 50 इयर्स का सेलिब्रेशन जो आज से मतलब जो कल से शुरू हुआ है और आज उसका ये कैरम टूर्नामेंट का एक फ़ाइनल डे था और आज का दिन है जो 17 मई जिसको चीता कैंप में इलाके इधर शिफ्ट किया था। चीता कैंप का फर्स्ट डे माना जाता है, निर्माण का बर्थडे जैसा हम बोल सकते हैं वो माना जाता है। लेकिन एक छोटी सी पहल इधर से शुरुआत हुई है और जहाँ तक मैंने चीता कैंप की कल मेरी इन लोगों 2 दिन पहले हमारी इन लोगों से मुलाकात हुई थी तो पता चला इसको बड़े पैमाने में आने वाले कुछ महीनों में बनाने वाले हैं। और क्योंकि कुछ अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन हम देखेंगे कि दिवाली के वक्त चीता कैंप फेस्टिवल बहुत बड़े पैमाने में बनाया जाएगा और सिर्फ उसको चीता कैंप वाले नहीं, चीता कैंप के साथ जुड़े हुए इतने सालों से जिधर चीता कैंप में जितने सोशल वर्कर्स काम करते हुए आए हों, चाहे चीता कैंप के विदिन वाले हो या बाहर वाले हो, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब एक साथ मिल के एक प्लेटफॉर्म पे आके इसको एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट करेंगे आगे की प्लानिंग। चीता कैंप में रोजाना मतलब नए टैलेंट, चीता कैंप में मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं और सारे टैलेंट्स अपने अपने जगह पे एक बहुत अहम तरीके से लोग निभाते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और बताया जाए तो चीता कैंप में स्पेसिफिकली हर फील्ड में टैलेंट्स है, चाहे वो एक मतलब पढ़ाई में हम जाए इंजीनियर्स हो जाए या लॉयर्स हो जाए, डॉक्टर्स हो जाए, फिर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं वो हर फील्ड में स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ में, चाहे वो फिजिकल हो जाए या दूसरे का अलग का इंडोर एक्टिविटीज़ है, हर किसी फील्ड में हम चीता कैंप में टैलेंट देखते हैं और जो भर भर के भरा हुआ है। और एक छोटा सा हमने एग्जांपल देखा कि कैरम का टूर्नामेंट रखा तो कितना टैलेंटेड लोग बाहर है। साथ ही साथ डेवलपमेंट की बात करें चीता कैंप में तो हम देख ही रहे हैं कि रोड्स के काम चल रहे हैं, रोड्स के काम पानी की लाइन की वजह से थोड़े डिले हो रहे हैं, तो हम ये मानसून में भी इसको पूरा तरीके से होते हुए नहीं देख पाएंगे। चीता कैंप का रोड का जो MGR रोड और गणेश कीर्ति मंडल का जो टेंडर में एक्सपायर हो रहा था उसे उन्होंने एक्सटेंड करके बारिश के बाद शायद 4-6 महीने और एक्सटेंड किया है, तो हम उसको देखेंगे बारिश के बाद होगा। साथ ही साथ जो पेरिफेरल हॉस्पिटल की बात हो रही है चीता कैंप में, वो पेरिफेरल हॉस्पिटल के लिए सर्वे उसकी जो रिक्वायरमेंट है या आगे आसपास कितनी जो भी BMC की स्टडी होती है वो स्टडी और सर्वे चालू है, तो जब उसके ऊपर एक ठोस वो आ जाएगा तो आप लोगों को लोक प्रतिनिधि के ज़रिए बताया जाएगा। साथ ही साथ इधर चीता कैंप में हमने स्कूल को जो हमने देखा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से स्कूल का जो नंबर्स है और जो कैपेसिटी है वो कम है, तो हमने एक रिक्वेस्ट डाली है कि हम ये शाहजी स्कूल जो है उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से एक्सपेंशन करने का सर्वे किया करें और उसमें उसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं उसकी आइडिया हमें BMC से पता चले, तो उसका भी सर्वे बहुत जल्दी चालू होगा। तो ये कुछ है, हम हेल्थ के फील्ड पे, एजुकेशन के फील्ड पे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के फील्ड पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड पे सभी पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे जैसे लोगों की मांगे आती है वैसे वैसे हम वो छोटी मोटी मांगे भी पूरी करते हैं। लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो एक साथ कोई नक्शा नहीं बदलता है, लेकिन एक छोटी छोटी पहल है जो बड़े कामों में तब्दील होती है, वो हम आगे उसकी कोशिश पूरी करें और आने वाले कुछ दिनों में वो दिखाई देगा। एक छोटी सी पहल की थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मेरे पिताजी 2009 से 14 तक के टेन्योर में ऐसी सब एक्टिविटीज़ करते थे, तो जब हम बैठते हैं हमारी टीम के साथ तो हमने डिसाइड किया कि एक छोटा सा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हो जाए या कंप्यूटर क्लासेस हो जाए या ड्राइंग क्लासेस हो जाए, साथ में साथ एक हाफिज़ जी को अपॉइंट करके बाकी सब दीनियात की भी अरबी क्लासेस भी हो जाए। ये सभी कोशिश की हमने कि एक छोटा सा समर कैंप एक इनिशिएट किया जाए और हमें अब देखना था कि हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। तो रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया हुआ और लोग जो बच्चे हैं समर कैंप में पूरे उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किए और आने वाले दिनों में जब हम अगली बार करेंगे तो इसको बड़े पैमाने पे करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज़ जब चीता कैंप का दिवाली के वक्त या अक्टूबर के दिवाली के वेकेशन में जब चीता कैंप फेस्टिवल बनाया जाएगा तो सारी एक्टिविटीज़ को उस पर इन्वॉल्व किया जाए। इसकी थीम क्या थी, मकसद? ये इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम अरेंज किए थे क्योंकि अब चीता कैंप में बच्चों लोग इतने टैलेंट है, जो तकलीफ से निकल के हम लोग आए, जैसे हम जनता कॉलोनी से इधर आए हम लोग बसे, तो बहुत सारा दिक्कत था, पढ़ने के लिए भी नहीं। अभी बच्चों लोग इतने टैलेंट है, अच्छे सब हर घर में एक ग्रेजुएशन बच्चा है, हर घर में। पहले तो कोई सब अनपढ़ ही रहते थे, इसलिए कोई पढ़ने नहीं। अभी इतना अच्छे अच्छे टैलेंट बच्चे लोग हैं, बहुत सारे फील्ड में आगे पहुँच गए।
दूसरे लोग जो बाहर के लोगों को चिता कैंप काम देता है अभी लोगों को। हम लोग बाहर काम के लिए जाते थे, अभी हम लोग चिता कैंप हम लोग बाहर वालों को काम दे रहे हैं। ये इतना बहुत बदलाव हुआ है इसमें, इसलिए चिता कैंप बदनाम नहीं है। चिता कैंप में तो वर्ल्ड लेवल में हम लोग, मैं तो बाहर सब जाता हूँ तो चिता कैंप में बोला, मैं भी बोला अभी भी यहीं रहता हूँ, चिता कैंप में रहता हूँ। इसलिए चिता कैंप कभी भूलना नहीं, हमको ऐसे ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे, इधर से हम लोग नाम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चिता फेस्टिवल बहुत बड़ा पैमाने से करने का प्लान था, और ये परमिशन होने की वजह से नहीं कर पाए। बहुत सारा एक्टिविटीज़ हम लोग प्लान किए थे, पूरा जो हमारे जो टीम पूरा हम लोग बैठ के काम किए थे, और वो जगह मिल नहीं पाई। इसके लिए हम लोग ने छोटा सा एक कैरम का एक्टिविटीज़ करके, ये जो हर साल हम लोग एक ये जो सेलिब्रेशन करते थे, जो मैडम बोली जो 17 मई का हम लोग ब्लैक डे करते थे, अभी 50 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट, इसके लिए हम लोग ने 50 साल का चिता कैंप का डेवलपमेंट दिखाना है, पॉजिटिविटी दिखाना है अपने को। कोई हमें चिता कैंप से हम लोग कोई कम नहीं है, सब दिखाना है हमको। सब एक्टिविटीज़ में लेके, पढ़ाई से लेके सब लोग हम आगे इसके लिए हमको चिता कैंप में बदनाम नहीं है। हम लोग अच्छे बच्चे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। ये आगे वाले बच्चे लोग भी आगे बढ़ना चाहिए, IAS ऑफिसर बनना चाहिए, IPS ऑफिसर बनना चाहिए। इसमें से निकलेंगे टैलेंट बच्चे लोग। ये तो मेरा तो वही को ऐसे कोई अपने चिता कैंप में बच्चे लोग आगे जाओ, सब लेवल में अपने लोग ही रहना चाहिए। कि जनता कॉलोनी से लेकर के हमको चिता कैंप में आके हम लोग ने बसने के बाद इधर जो परिस्थिति थी, इतने संकट में रह के जीवन इधर लोग निकालने के बाद आज उनके घर के अंदर जो बच्चे लोग हैं, इतने पढ़ लिख के, कोई एजुकेशन CA बना है, कोई इंजीनियर है, कोई और बाहर साइड में फॉरेन साइड में। हमारे जब जोकिन सर इंजो रहने टाइम हम सब छोटे थे, उनका जो एक्टिविटी है ना, हम लोग ने देखा है कि लोगों के बीच में रह के कैसा करना, क्या करना। इधर से बाहर गांव में उनका जब इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया, मतलब चीफ गेस्ट बोल के, उन्होंने पहले ही जाके अंदर बैठे थे। चीफ गेस्ट आएगा बोल के बाहर पूरे उनका वेट कर लेके थे। अरे हमारा चीफ गेस्ट अभी तक नहीं। जब उनका नाम पुकारे तो उधर, अरे चीफ गेस्ट तो यहाँ बैठे। ऐसे सब हमारे चिता कैंप से इतने बड़े एरिया तक पहुँचे। हमारे राहुल शिवाले साहब, इधर लाइट बीट का सब सहूलियत नहीं था, कुछ नहीं था। जब ये रोड चिता कैंप से हम लोग जाते थे, आज MP में नंबर 1 MP बोले तो हमारे राहुल शिवाले साहब है। और इधर एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़े थे। इधर हिंदू मुस्लिम किस आए, सब हम बाय ऐसे बोल के एक एकता यूनिटी लेके चल रहे हैं।